नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यूनिवर्सल कानपुर में। जैसा गाइस आप लोगों थंबनेल में देख ही लिया होगा कि यूपी स्कॉलरशिप 2022-23 देखो और समझो, क्या स्टेटस बदलने के बाद भी पैसा आएगा कि नहीं आएगा। बधाई हो जिनका स्टेटस नहीं बदला, उनका क्या होगा। ठीक है, और ये जो साइड में स्टेटस की जो एक कटिंग लगी हुई है, इसके बारे में भी बात करने वाले हैं। तो सब कुछ इस वीडियो पे एक एक करके डिस्कस करने का प्रयास करेंगे और इनको डिस्कस करके समझने का जरूर प्रयास करेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं बिना कोई देरी किए अपनी वीडियो की। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल बनाए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल के आइकन को हिट करना ना भूलिएगा, ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को बिना कोई देरी किए, बिना कोई टाइम गंवाए हुए। ठीक है, देखो फर्स्ट नंबर पे मैं आपको दिखा देता हूँ। जो देखो ये जो स्टेटस है, पहले मैं कुछ स्टेटस हैं उनको दिखाई दे रहा हूँ। ठीक है ना, स्कॉलरशिप ऑफ RS, जो भी इनका पैसा मतलब 4950 रुपये एंड फी रिम्बर्समेंट ऑफ RS 0। ठीक है ना, अभी तक इनका जो स्कॉलरशिप है उतना दिया गया है और फी रिम्बर्समेंट साथ में दिया गया है। ठीक है, और आपको देखो इसमें भी देखो पैसा दिया गया है, इसमें से 840 रुपये दिया गया है। और मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ जो स्टेटस है इनका। देखो वेरीफाइड दिखा रहा है, लेकिन प्रॉब्लम है वेरीफाइड बाई बैंक की प्रॉब्लम शो हो रहा है इनका। उसमें भी बात करते हैं। UID नेवर इनेबल फॉर DVT की प्रॉब्लम वाले जो हैं बच्चे, उनका क्या होगा। और स्कॉलरशिप इनका जिनका आया है और किन लोगों का अभी सेकेंड इंस्टॉलमेंट आएगा। ठीक है, तो सारा कुछ इस वीडियो पे कवर करेंगे। और बहुत सारे हमारे पास में स्टेटस है ऐसे, तो मैं आपको उनको धीरे धीरे करके आपको बताने का प्रयास करता हूं और वीडियो लंबी ना करते हुए सीधे अपने पॉइंट की ओर चलते हैं। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 1 पे जो हमारा है, देखो जो स्टूडेंट्स जिनका पैसा आ चुका है, ठीक है, स्कॉलरशिप जिनकी आ चुकी है, उनको अब टेंशन फ्री अपना जो भी मतलब फीस जमा करनी है फीस जमा करे, या उनको जो भी करना है अपने काम में लगाना है पढ़ने में, वो लगाए। ठीक है, अब ओवरऑल बात करते हैं कि देखो जिनकी पैसा आ गया है, जिनका पैसा नहीं आया है और वेरीफाइड भी है, तो क्या उनका कब तक आएगा, तो सारा कुछ इसमें कवर करेंगे। और जो नेक्स्ट स्टेटस है उस पर नज़र डाल लेते हैं। देखो इनका भी पैसा 840 रुपये डिजर्व इन योर आधार बेस अकाउंट और इंटर्ड बैंक अकाउंट। देखो आपको एक बात बता दें, अगर आपका NPCI ऑन था तो भी पैसा दिया गया है, NPCI ऑन नहीं था फिर भी पैसा दिया गया है, मतलब अकाउंट बेस पैसा दिया गया है। ठीक है ना, मैंने जैसा कि अपने वाले पे भी हमने यही दिखाया था कि अकाउंट बेस पैसा आया हुआ है, ना कि NPCI बेस पे। ठीक है, और आप लोग NPCI करवा भी रखें, लेकिन आपका अगर शो नहीं हो रहा है तो उसमें भी प्रॉब्लम होगी। ठीक है, ठीक है, अब मैं और दिखा देता हूँ कुछ जो स्टेटस हैं उनको भी दिखा रहा हूँ। देखो इसमें से प्रॉब्लम इनकी क्या शो हो रही, क्या फेस किया है इन्होंने। नो रिस्पॉन्स रिसीव फ्रॉम कंसर्न्ड बैंक विद इन 3 days, therefore PFMS has created beneficiary based on information शेयर ऑन रिक्वेस्ट फाइल। ठीक है ना, मतलब इन्होंने कहा देखो वेरीफाइड बाई बैंक शो हो रहा है, वेरीफाइड भी हो गया है, लेकिन इनको फाइल देनी पड़ेगी तभी इनके इसमें स्कॉलरशिप भेजी जाएगी। तो फिलहाल इनका स्कॉलरशिप शायद अगर भेजती होगी तो इनका स्कॉलरशिप मिल चुका होगा, नहीं अन्यथा के तौर पे इनको स्कॉलरशिप रिसीव नहीं होगा। ठीक है, तो ये बात आप लोग समझ लेनी। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आपको जो डॉक्यूमेंट मांगा जाए वो जरूर प्रोवाइड करिएगा जाकर के अपने कॉलेज पे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं। जैसे कि इनका प्रॉब्लम कर रहा था UID नेवर इनेबल फॉर DVT एंड बेनिफिशियरी हैज बीन क्रिएटेड बेस्ड ऑन अकाउंट, फिर भी इनका पैसा नहीं आया है। ठीक है, फिर भी इनका पैसा नहीं आया। ये क्यों नहीं आया है, इनका DWO की ओर से रिजेक्ट किया गया है। रीजन क्या दिया गया है, इंस्टीट्यूट मतलब हेड नॉट प्रोवाइडेड नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स फॉरवर्डिंग, मतलब जब मतलब इंस्टीट्यूट हेड जो होता है, मतलब जो डिजिटल सिग्नेचर से मतलब जो डॉक्यूमेंट फॉरवर्ड करते हैं,
तो उनको जो डॉक्यूमेंट्स है उनको प्रोवाइड करना होता है, ठीक है, जो कि उन्होंने डॉक्यूमेंट्स को प्रोवाइड किया नहीं है। अगर प्रोवाइड नहीं करेंगे तो इनको स्कॉलरशिप से वंचित रहना पड़ेगा, ठीक है। तो यही प्रॉब्लम इनकी उसमें थी, लेकिन लेट्स अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। वो इस वजह से कि 17 से 19 मतलब कल की डेट से 19 तारीख के बीच में जो भी मतलब न्यू फॉर्म भी भरे जाएंगे, बाकी जिनका भी करेक्शन का प्रॉब्लम था वो भी किया जाएगा, ठीक है। तो ये अपना अगर करेक्शन की प्रॉब्लम है तो करेक्शन कर सकते हैं, ये अपने कॉलेज में जा करके ये बोलेंगे कि भैया ये हमारा शो हो रहा है स्टेटस पे, आप लोगों ने डॉक्यूमेंट क्यों नहीं प्रोवाइड किया है, ठीक है। अगर ये होगा तो डॉक्यूमेंट जरूर प्रोवाइड करेंगे, कॉलेज वाले नहीं चाहते कि किसी का पैसा रुके, ठीक है। और दिखा देते हैं आपको जो कुछ स्टेटस हैं उनको भी दिखा देते हैं। जैसे कि देखो इनका स्कॉलरशिप भेज दिया गया, स्कॉलरशिप RS 3300 रुपये एंड फी रेम्बर्समेंट ऑफ RS 2983 रुपया। मतलब इनका जो फीस है 2983 रुपया है, स्कॉलरशिप इनको 3300 दी गई है, समझ रहे हो। इसमें स्कॉलरशिप बढ़ा के दी जा रही है और इनका जो मतलब जो फी रिम्बर्समेंट है 2983 हो रहा है, ठीक है। तो इनका दोनों का एक्चुअल काउंट करेंगे, उसके बाद में ही आपको पता चलेगा कि कितना रुपया इनको स्कॉलरशिप मिली है, कितना रुपया इनका रिम्बर्समेंट मिला है, ठीक है। आप लोग कैलकुलेट कर लीजिए, जोड़ लीजिएगा और जोड़ करके हमें जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कितना रुपया हुआ था इनका, ठीक है। अब एक भाई ये जो है इनका भी मतलब क्या है कि 2100 रुपये इनको स्कॉलरशिप मिली है और फिर रिम्बर्समेंट मिला हुआ है इनको 5000, मतलब इनको 7100 रुपये प्रोवाइड हुआ था, ठीक है। तो इनको इतना पैसा दिया गया है कि 2100 रुपये इनको स्कॉलरशिप दी गई और फिर से रिम्बर्समेंट जो है 5000 दिया गया है। तो आपको देखो पैसा खूब भर भर के मिला है, ऐसा नहीं कह सकते कि पैसा नहीं मिला है, पैसा भर जो आपकी फिर रिम्बर्समेंट दो मतलब जो फीस मतलब रिफंड होनी थी वो तो हो गया। 2100 रुपये और कॉपी किताबों को खरीदने के लिए दे दिया गया कि आप लोग कॉपी किताबें सभी खरीदें, ठीक है। और मैं आपको दिखाता हूं जैसे कि ब्लॉक्ड ड्यू टू अप्लाइड इन OBC डिपार्टमेंट O लेवल स्कॉलरशिप स्कीम। अब देखो इनकी क्या प्रॉब्लम है, देखो इनका DWO से वेरीफाइड हो गया था, फिर भी इनका यहाँ से रिजेक्ट किया गया है। वो क्यों किया गया है कि इन्होंने O लेवल एक कंप्यूटर कोर्स होता है, उनका स्कॉलरशिप जो मतलब 15 से लेकर के 25 से 30 हज़ार रुपये स्कॉलरशिप मिलता है, इन्होंने उसमें अप्लाई किया था। जब उसमें अप्लाई किया था उसका पैसा दे दिया गया, तो फिर सरकार का रूल यही है कि केवल 1 साल में एक बच्चे को एक ही स्कॉलरशिप दी जाएगी। मतलब वो 3 कोर्स कर रहे होंगे, 3 के नहीं मिलेंगे, नहीं तो उन्होंने कहा रेगुलर कैसे हो गए फिर तो, ठीक है ना। तो इस वजह से इनको ये बता दिया गया है अगर इस टाइप का शो रहा है तो आप लोग भूल जाइए कि आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, ठीक है। और मैं बात कर लेते हैं, अब देखो रिजल्ट नॉट डिक्लेयर्ड एज येट अटेंडेंस परसेंटेज लेस देन 75 इनरोलमेंट नंबर रोल नंबर नॉट मैच विद यूनिवर्सिटी अपलोडेड डाटा। अगर इस टाइप की प्रॉब्लम हो रही तो आपको 17 से 19 तारीख, ठीक है ना, 17 तारीख से 19 तारीख के बीच में आपको मौका मिलेगा। आप जो करना है आप करेक्शन कर सकते हो, ठीक है। और बात कर लेते हैं जो स्टेटस है उनके बारे में बात कर रहे थे। UIT नेवर इनेबल फॉर DBT बेनिफिशियरी हैज बीन क्रिएटेड बेस्ड ऑन अकाउंट। अब इसमें ब्लॉक्ड अगेंस्ट द पॉइंट 7, ठीक है। तो 7वें नंबर पॉइंट के अगेंस्ट इन्होंने मतलब जो आपका कॉलम रहा होगा, अब इनका उसमें ठीक है ना, ऑफ क्लाउज 6 अंडर स्टेट प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप गाइडलाइन एंड एप्लीकेशन एज इज 18 ईयर्स और मोर देन 18 ईयर्स, ठीक है। मतलब 18 साल से मतलब वालों को बच्चों को ही मतलब दिया जाएगा और 7 साल से कम वालों को, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये जो रीज़न दिया गया है ये सरासर नाइंसाफ़ी, लेकिन हाँ ऐसा भी हो सकता है कि किसी ने अगर कक्षा मतलब 10th क्लास 10th का मतलब एग्ज़ाम दिया हो और उनकी एज जो हो 30 ईयर हो या 20 ईयर हो या 25 ईयर हो, इस वजह से इनको स्कॉलरशिप नहीं दी जाएगी, बताया गया इसमें, ठीक है। तो ये हो सकता है मे भी, बाकी का अगर एक्चुअल मतलब प्रिंट मिले और देखने को क्लॉज इनका मिले तो फिर देखने को समझने में
मिलेगा आपको। ठीक है, अब इनका देखो क्या है कि इनका पैसा जो है स्कॉलरशिप इनको 8200 रुपये दिया गया है और रेम्बर्समेंट इनका है 10,275 रुपये। ठीक है, स्कॉलरशिप 8,200 और जो इनका फी रेम्बर्समेंट है, फीस जो इनकी वापसी हुई है वो तो ठीक है, लेकिन इतना रेम्बर्स मतलब स्कॉलरशिप देने की क्या ज़रूरत थी? क्या इतने की काफ़ी किताबें मतलब वगैरह वगैरह क्या लगेंगे? जितने छात्र वंचित हुए उनको दे देते यही पैसा, कुछ कम कर देते, 2,021 कर देते, बाकी का पैसा उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देते, तो आपका बजट भी बचता और स्टूडेंट्स नंबर ऑफ मतलब स्टूडेंट्स का मतलब जो भी है वो नंबर भी बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो बाकी के वंचित नहीं रह पाते, जो स्टूडेंट्स रह गए आर वाले तक ही रह पाए, हो वितरित कर पाए, बाकी का नहीं हो पाया। तो ये कम करके कर सकते थे, लेकिन नहीं करना भैया, उनको दिखाना कि हम 1 करोड़ देंगे। ठीक है, और इसमें से आपको दिखा देते हैं कि स्कॉलरशिप फिर रिम्बर्समेंट कुड नॉट बी डिजर्व ड्यू टू अनअवेलिटी फंड। अगर इस टाइप की आपको प्रॉब्लम्स हो रही है तो आप मान के चलो कि आपको स्कॉलरशिप मिलने वाली नहीं है, लेकिन आप लोग घबराइए नहीं, ये 13 तारीख 12वां महीना 2022 का है। ठीक है ना, तो ये 2023 स्टार्ट होने से पहले इनका स्टेटस है। ठीक है, लेकिन वेरीफाइड हुआ था, ये इसी वर्ष का 2023 का ही है। ठीक है, 2023 का ही है जो इनका बाकी का सारा कुछ सही था, फिर भी इनका फंड डिजर्व नहीं हो पाया है। ठीक है, रीज़न भी नहीं दिया गया है, कोई खास की रीज़न दिया गया हो। तो आई होप आपको सारा कुछ समझ में आ चुका होगा और आपको समझ में बिल्कुल आ गया होगा कि किनको स्कॉलरशिप मिलने वाली है, और बधाई हो जिनका स्टेटस। अब बात करें कि जिनका स्टेटस नहीं बदला हुआ है अभी तक, उनका क्या होगा? देखो, जिनको स्कॉलरशिप मिल गई, स्टेटस नहीं बदला है, तो उनको 10 से 5 दिन अभी वेट कर लेना है, उतने में उनका स्टेटस जो भी है चेंज आउट हो जाएगा। बट जिनका स्कॉलरशिप नहीं मिला है तो उसमें रीज़न कुछ ना कुछ ज़रूर देगा, और जो रीज़न आएगा उसके अकॉर्डिंग आपको उसके अगेंस्ट जो भी करना है वो आप कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको सारा कुछ समझ में आ चुका होगा। मिलते हैं नेक्स्ट कमाल के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।